अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमका टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम दोस्तों को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आगाज़ में ही आपको मैं बताता चलूं कि अगले 30 मिनट तक FOMC की जो अर्जेंट मीटिंग है उसका रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। तो अपने आप को दोस्तों कर लें तैयार, इसलिए कि इस मीटिंग को डिले कर दिया गया था। शाम 7 से 8 बजे के दरमियान ये मीटिंग तय थी और इसका रिजल्ट ना आने की वजह से किसी किस्म की भी अपडेट आपके साथ व्हाट्सएप चैनल पे शेयर नहीं की गई। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे इसका रिजल्ट आ जाएगा तो मैं फ़ौरन इंशाल्लाह जो मेन चीज़ें होंगी वो व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी दोस्तों हम कैपिटलाइजेशन के अंदर अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देख रहे हैं और एक मरतबा फिर से BTC डाउनफॉल का शिकार है और मेन जो कैपिटलाइजेशन रिमूव हो रही है वो इस वक्त BTC से हो रही है। आल्ट कॉइन की पोजीशन कदरे बेहतर इसलिए है कि डोमिनेंस जो है वो यहाँ पर हैवीली फॉल कर रहा है। और अगर हम BTC की बात करें तो मुसलसल 1.2 और 0.30% तक की बिटकॉइन में हर सेशन में हमें कमी होती दिखाई दे रही है। अदरवाइज अगर हम एस्प्रेसो या OP की बात करें तो लिहाजा इन्हें अब फंडामेंटल में काउंट किया ही नहीं जा सकता। सो गाइज यहाँ पर BTC जो 68,240 250 तक की रेजिस्टेंस अपना रहा था वो यहाँ पर फिलहाल इस मीटिंग के आने से पहले हमें डामाडोल दिखाई दे रहा है। तो लिहाजा आपने जो भी फैसला करना है इस मीटिंग को दरमियान में रख के करना है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये मीटिंग मज़ीद अगर डिले होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा और 30 मिनट डिले हो जाएगी, यानी कि कुल मिला के पाकिस्तान के 12 नहीं तो 12:30 तक तो इसका रिज़ल्ट आ गया होगा। अब इस मीटिंग का आप एडवांस में अगर पूछते हैं ये सवाल कि जी असर क्या रहेगा, तो मैं बता देता हूँ। देखें, इनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा कि ये चाहते क्या हैं। ठीक है, आज हमने देखा कि कमोडिटीज़ जो हैं वो चाइना की अभी जो छुट्टियां चल रही हैं उसके बावजूद उन्होंने थोड़ा सा सर उठाया, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में एतमाद की कमी है। और मुझे ऐसे लगता है कि जब तक चाइना की मार्केट ओपन नहीं होती, उनकी छुट्टियां ख़त्म नहीं होती, तब तक हम मुसलसल यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केटों में एतमाद की कमी ही देखेंगे। तो लिहाजा इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। रूटीन की तरह आगाज़ करते हैं XRP से। तो दोस्तों, आज की XRP की सपोर्ट 1.43 से 1.45 थी। गाइस को एंड चेक, हम इस वक्त 1.44 का लो देख चुके हैं और अभी इसकी स्ट्रगल ऑन है 1.47 1.48 के लिए, और इसका सर्कल अभी इसी के दरमियान है, यानी कि 1.42 हद दर्जा सपोर्ट है और रेजिस्टेंस में हमें काफ़ी ज़्यादा स्लो मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब आते हैं गाइस BNB की तरफ, और यहाँ पर जो BNB सुबह 623 पे मूव कर रहा था गाइस, आपको इसकी सपोर्ट बताई गई थी 608 to 615, और यहाँ पर BNB 607 का क्लियर कट लो लेकर के आया है। जब इसने यहाँ पर 607 का लो दिया तो जो इसकी जोन बन रही थी 608 से 615 के दरमियान की, वो यहाँ पे हो गई ट्रिगर। हाई रहा 624 का। मैं फिर से कहूँगा कि हर तजज़िए को रीमैच कर लिया करें, आप ही के लिए जो है वो यहाँ आने वाले एनालिसिस जो है वो थोड़े स्मूथ हो जाते हैं। एनीवे 624 से अब हम फिर रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है, और मुसलसल BNB $12 तक की कमी कर चुका है। यहाँ पर सिचुएशन गंभीर हो रही है। 610 का ब्रेक होना ओबियसली यहाँ पर हमें 602 603 की तरफ लेकर के जा सकता है, और जो रिवर्सल इसकी जो एनर्जी रही है वो 619 तक की है फिलहाल। इससे ज़्यादा हो जाए तो वो एक अलग बात है। अब आते हैं दोस्तों सोलाना पे। सोलाना के लिए आपको अपडेट किया गया था कि 85.50 के ब्रेक होने पे हम 83.20 तक का लो देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम 81.28 तक का लो देख चुके हैं, जिसका रिजल्ट आपके सामने खड़ा है। ओके, और अभी के लिए फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ कि सोलाना में इतनी एनर्जी नहीं है। ठीक है, इसकी एनर्जी को बहाल करने के लिए ज़रूरी है कि ये 80.50 को प्रोटेक्ट करे। यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस जितनी स्लो हो गई है अचानक, तो इस वक्त सोलाना 85 को भी मुझे अभी अबूर करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अगर यहाँ पर जेरोम पॉल ने कुछ डरा माहौल क्रिएट कर दिया, जैसे कि आजकल उसके छोटे मोटे क्लिप भी देखते होंगे कि जैसे ही वो माइक हाथ में पकड़ते हैं तो उसी वक्त मार्केटें हिल जाती हैं, तो उस दरमियान इसके अंदर जो सीन क्रिएट होगा उसकी रेजिस्टेंस भी इतनी ही देखने को मिल सकती है रिजेक्शन के एलिमेंट के साथ। अब दोस्तों आगाज़ करते हैं BCH से। BCH की गाइस हमारी नई सपोर्ट जो थी वो 550 की थी, और अभी तक BCH जो है दोस्तों वो हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिल्कुल दरमियान मूव कर रहा है। 550 से लेके 500
59 और उसके बाद 561 का हाई। और यहाँ पर BCH को तमाम एनर्जी जो मिल रही है वो 550 की सपोर्ट से ही मिल रही है। तो वो दोस्त जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बाखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं, मैं समझता हूँ कि वो 550 से 554 तक को यहाँ पर इसकी सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों चेन लिंक की तरफ, जिसे हम हर मार्केट में डिस्कस कर रहे हैं। सुबह हमारी डिस्कशन के दरमियान आपको ये भी क्लियर किया गया था कि चेन लिंक 9.10 को प्रॉपरली रिजेक्ट कर चुका है। इवन के 9.00 को भी अपनाने में इसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है। और अब के सेशन में भी अगर ऐसा होता है तो हम 8.65 का लो देखेंगे। तो दोस्तों लिंक आपके सामने 8.62 तक का लो दे चुका है। एन मुमकिन है कि वॉलेटिलिटी के दरमियान हम 8.50 से 8.70 तक की इसमें रेजिस्टेंस देखें। करंट मार्केट सिचुएशन में दोस्तों यहाँ पर BCH के बाद अगर कोई टोकन हैवीली मूव कर रहा है तो वो Zcash है। इस वक्त Zcash की जो मैक्स रेजिस्टेंस रही है वो समझना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि Zcash के लवर्स, इसको लाइक करने वालों की तादाद हमारी ऑडियंस में बहुत ही ज़्यादा है। तो गाइस सुबह हम Zcash को लेकर 285 पे थे। आपको अपडेट किया गया था कि इसकी सपोर्ट यहाँ पर 285 के ब्रेक होने पे हम 280 का लो देखेंगे। तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस हमने देखी 296 की, लो रहा 274 का। और अब आप अंदाज़ा करें इन दोनों के दरमियान $22 की स्लॉट है। इस बीच आप ये चीज़ नहीं भूल सकते कि 3 दिन पहले Zcash 235 से निकल के सीधा 334 का हाई लगा कर आया है। ये एक आउटस्टैंडिंग रिकवरी थी। तो अभी के लिए Zcash ने अगर अपनी 60% नई रेजिस्टेंस खो भी दी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा 270 और 71 के दरमियान इसकी सपोर्ट इसे बाउंस देकर दोबारा 280 से 82 तक वापस लेकर के आ सकती है, और जो आपके तजर्बे के लिए भी बेहतर रहेगी। अब आते हैं XAUT पे, जो गोल्ड बैक्ड टोकन है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी आज की जो सपोर्ट थी वो भी कामयाब रही, इसलिए कि सबसे पहले XAUT ने हमें लो दिया 4890 का, हाई रहा 4991 का, और हम फिर से 4970 का लो देख कर के आए हैं। अच्छी बात यह है और हैरानकुन बात भी है कि XAUT ने आज 5000 को टच करने की कोशिश की, और दूसरी तरफ XA/USD चाइना से जो छुट्टियां हमें सुनने को मिल रही हैं उसके बावजूद उस टोकन ने भी, जो इसी का ही समझ लें हमशक्ल है, लेकिन उनके जो पेयर्स का फ़र्क है वो एक दूसरे से जुदा करता है। तो अब इन दोनों को अगर मैं कंपैरिजन करूं तो हम टीथर गोल्ड को ही यहाँ पर तरजीह दे रहे हैं। तो अभी के लिए इसकी सपोर्ट है दोस्तों 4955 की, ठीक है, जिसे इसे हर सूरत प्रोटेक्ट करना होगा, जो इसकी एनर्जी को ज़िंदा रखेगा ड्यूरिंग द FOMC। और वही 4955 का लेवल इसे दोबारा 4975 से 4985 तक लेकर के आ सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या 4955 का ब्रेक होना ख़तरनाक होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने अभी 48 घंटे पहले 4840 तक का लो देखा था, तो उसे भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इंटरनेशनल तज्जियाकारों का भी ये मानना है कि इस वक्त XAUT यानी कि गोल्ड बैक इस टोकन की सबसे बड़ी सपोर्ट 4850 की है। 4850 इसकी यूनिवर्सल सपोर्ट बन रही है, जो इसे एनर्जी प्रोवाइड करती है। सो गाइस अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC, और यहाँ पर BTC के चार्ट को समझना बड़ा ही ज़रूरी हो गया है। देखिए गाइज FOMC की ये जो मीटिंग है, जिसे अर्जेंट मीटिंग यहाँ पर कहा जा रहा है, इस बीच जेरोम पॉल की जो बॉडी लैंग्वेज होगी वो सबसे बड़ा किरदार अदा करेगी। और उससे पहले ही यहाँ पर एक बिग बेरिश कैंडल बन चुकी है। अगर हमें यहाँ पर सपोर्ट ना मिली 15 मिनट के कैंडल चार्ट पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत हो सकता है। तमाम यहाँ पे व्यूवर्स की नज़र होनी चाहिए 66,000 पे। अगर मार्केट आज इस वॉलेटिलिटी में 66,000 को ब्रेक करती है तो यकीनन हमें 65,000 तक का लो देखने को मिल सकता है। लेकिन ये वॉलेटिलिटी रहेगी एकदम भूचाल जैसे आप देखते आए हैं। और जो जोन यहाँ पे BTC को मजबूत करती है दोस्तों, वो 67,500 के बाद ही शुरू होगी। उससे पहले आप इस पंप के ऊपर या वॉलेटिलिटी के ऊपर यकीन नहीं कर सकते। हेल्पफुल टोकन रहेगा यहाँ पर ADA और यूनिस्वैप। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दूसरी तरफ दोस्तों इथेरियम जो सुबह 2019 पे था, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2025 पे जा सका, और उसके बाद से लेके अब तक हम क्या देख रहे हैं, इथेरियम सिर्फ फॉल कर रहा है। 1954 तक का हमने लो देखा। ऐसा ही आपको अपडेट किया गया था कि जहां पर भी 20
05, 20, 10 तक का लेवल ब्रेक होते हमने देखा, तो 1960 1970 का लो बिल्कुल नॉर्मल लो होगा। तो अभी यहाँ पर दोस्तों एक बेरिश कैंडल बन रही है जो सपोर्ट मांग रही है 1950। इस मार्केट में पिछले 7 दिनों की इथेरियम की एक अच्छी सपोर्ट मानी जा रही है। याद रखें कि अगर हमने 1940 तक का लो देखा तो इथेरियम हमें यहाँ पर हैरान भी कर सकता है, जस्ट लाइक 1905 1910 तक 1908 तक का लो दिखाकर। और स्ट्रॉन्गर जोन का आगाज़ होगा 1990 के बाद, जिस पे अगर इस वॉलेटिलिटी में 10 मिनट का भी आसरा मिल गया तो आप दोबारा नॉर्मली 2040 2045 तक का हाई देख सकते हैं। हेल्पफुल टोकन यहाँ पे रहेगा दोस्तों हमारे लिए जी कैश, BCH और BGP। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।